हमारे जीवन में टीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आज टीचर्स डे के इस त्यौहार पे आज आप लोगों को जो भी टीचर्स देख रहे हैं आप लोग और सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जानते हैं कि टीचर्स हम लोगों को कैसे हमारे पूरे इस लाइफ के जो हम लोग जीते हैं मरते हैं जो भी है हमारे पूरे फुल लाइफ उसमें कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब हम बच्चे रहते हैं उस टाइम पे तो नर्सरी के टाइम पे हम लोगों को याद रहता है कि उस टाइम पे कौन सा हम लोगों का फर्स्ट टीचर था जिसने शायद ABCD पढ़ाया था, जिन्होंने मारा था हम लोगों को, या एक चापड़ भी मारा था, वो भी याद रहेगा कि नहीं वो टीचर ने मुझको मारा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और ये यादगार भी रहता है कि हाँ वो टीचर बहुत अच्छा भी था, ये जो टीचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। हाँ, तो वो बहुत यादगार समय रहता है। ये नर्सरी KG इस टाइम पे जो लोग हम लोग रहते हैं। पर उस टाइम पे जो बच्चे होते हैं बच्चे को भी समझ में नहीं आता है, उन लोगों को भी स्कूल्स जाने की इच्छा नहीं रहता है। बट उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्लास 1 to 5 उस टाइम पे वो लोग कहते हैं कि हाँ मैं उस नर्सरी में पढ़ता था, KG में पढ़ता था। पर वो प्राइमरी ईयर्स होते हैं। इस प्राइमरी फॉर्मेशन जो है ये फॉर्मेशन ईयर होता है। और मैं सभी को कहूँगा कि टीचर्स बहुत तरीके का होता है, पर आपको वही टीचर्स याद रहेगा जो आपके साथ बहुत अच्छे से शायद बर्ताव आपके साथ बहुत अच्छा था उन लोगों का। शायद आप थोड़ा सा वीक स्टूडेंट थे पर उस टीचर ने आपको बहुत अच्छे से आपको गाइड किया। ये हम लोगों को याद रहता है क्योंकि दैट टीचर वॉज स्पेशल फॉर यू। वो आपको शायद मारते नहीं थे, वो पीटते नहीं थे, या शायद कोई ऐसा था कि वो आपको मारते भी थे पर आपको प्यार भी बहुत करते थे। तो ऐसा टीचर्स भी हम लोगों को मिलता है। ये हम लोगों को उस फॉर्मेशन ईयर में बहुत हेल्प भी करता है। इसके बाद आते हैं हम लोग का 6 to 10 जो हम एक बहुत ही क्रूशियल ईयर, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हाँ, उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ ये सब तो चीज़ें तब शुरुआत होता है उस टाइम पे। हाँ, मूछें आना शुरू हो जाता है लड़कों का। लड़कियों के भी फिजिक्स में भी चेंज होते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंज होते हैं। तो एक हार्मोनल जो चेंज होता है, लवी डवी चीज़ें। पर उस टाइम पे बहुत सेंसिटिवली टीचर्स को एक्ट करना पड़ता है क्योंकि उस टाइम पे आप हाथ नहीं उठा पाएंगे। वैसे भी आप आजकल कोई हाथ नहीं उठाते, पर फिर भी वो हाथ नहीं उठा पाएंगे। आपको समझाना पड़ेगा कैसे? एग्जाम्पल्स देके, थोड़ा सा बैठ के, एक फ्रेंड की तरह। तो आहिस्ते आहिस्ते टीचर से थोड़ा सा फ्रेंड बनता है। पूरा फ्रेंड नहीं बनेगा वरना तो सर पे ही चढ़ जाते हैं आप लोग। 6 to 10 उस टाइम पे कितना भी उसका एज होगा, बच्चे होते हैं पर नादान भी होते हैं, वो इनोसेंट भी होते हैं, पर उसको पता नहीं चलता है। आहिस्ते आहिस्ते पता चलता है कि दुनियादारी क्या है, दुनिया में एक्चुअली में कितना डिफिकल्टी है इस टाइम पे। तो ये आप कह सकते हैं कि यू गेट टू नो वेरी सीरियस अबाउट लाइफ। दिस इज़ द पीरियड। और इसलिए उस टाइम पे जो टीचर्स रहते हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं आपके करियर को बिल्ड करने में भी, या करियर के चॉइसेस को किस दिशा में आप लोग जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोगों को शायद ऐसे कोई टीचर आप लोगों को शायद याद रहेगा जो आपको बहुत उस टाइम पे हेल्प किया है। आज हम लोग याद करते हैं उन टीचर्स को क्योंकि टीचर्स के बारे में हम लोग भूल जाते हैं लाइफ के, जब हम लोग लाइफ के एकदम सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो जाता है उसके बाद, तो याद बहुत कम रहते हैं, कम टीचर्सों को। उसके बाद आते हैं 11-12। तो ये तो एकदम मतलब बहुत एकदम चरम सीमा में हम आ गए। यहाँ पे हम लोग का कैरियर फॉर्मेशन मोमेंट होता है पूरा। तो ये जो टीचर्स होते हैं ये आप लोगों को पूरा गाइड करते हैं उसी सब्जेक्ट्स में, और उस टाइम पे सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। इसीलिए लेट्स से कि कोई एक सब्जेक्ट है, उसके अनुसार तीन टीचर हैं। उन जो 3 टीचर्स है, 3 टीचरों में आपको शायद एक टीचर बहुत अच्छा लगेगा। आप कहेंगे नहीं ये टीचर बहुत अच्छा था, ये सही था, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो जो कॉन्सेप्ट जो सिखाते थे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट याद में रहते थे, आज उस टीचर के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे होता है। इसीलिए 11-12 का जो टीचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो महत्वपूर्ण होता है लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। और जैसे मैं आपको कहा कि वो जो सब्जेक्ट्स का आपका थियोरी है, उसका कंसेप्ट है, वो इस टाइम पे एक्चुअली जनरली सबसे ज़्यादा मतलब यू नीड द मोस्ट एट दैट टाइम।
देन आफ्टर दैट कॉलेज। कॉलेज में टीचर्स नहीं, प्रोफेसर्स होते हैं, बट दैट टू इट्स देयर टीचर्स, ठीक है, नाम अलग पर वही पढ़ाते ही ना आपको, जो एकदम स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे वो टीचर के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं है, थोड़ा सा दोस्त की तरह ही होता है। हाँ, सीनियर होता है इसलिए उसका इज्जत भी होता है, रेस्पेक्ट भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि पीएचडी करके शायद वो लोग आपको टीचर वो लोग बने हैं या प्रोफेसर बने हैं, हम टीचर कह रहे हैं, प्रोफेसर बने हैं, दे हैव गॉट अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन एकेडमिक्स। सो ये जो है वो लोग ये सब पढ़ाई करके आए, तो डेफिनेटली आपके वैल्यू भी ऐड करते बहुत सारे टीचर्स। कंसेप्ट क्लियरिंग भी यहाँ पे भी होता है, बट जनरली आपको लाइफ लेसन्स बहुत सारे टीचर शायद आपको देंगे। उस टाइम पे आप लोगों को कुछ टीचर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे कि लाइफ में ये होते हैं वो होते हैं। कुछ हार्श रियलिटी जो होते हैं कि हम लोग लाइफ में सोचते हैं कि सब कुछ लवी डवी है, सब कुछ ठीक ठाक है, पर वो जो जब एक होता है ना कि दिल टूटता है, हाँ, तो मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फेस तो आपको मैं बता दिया, पर अब ये जो टाइम है दिल टूट गया, जॉब नहीं मिला, ठीक है, करियर में क्या करना है, कुछ करना था, कुछ और ही करने का मन कर रहा है, तो ये होता है उस टाइम पे, ये कॉलेज के टाइम पे ये ऐसे हम लोग को टीचर्स जो होता है वो हम लोग को याद रहता है कि ये जो टीचर थे, ये टीचर नहीं, ये गुरु थे। हाँ, हम लोग कोटा फैक्ट्री देते हैं और वहाँ पे जीतू भैया क्या है, जीतू भैया क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ वो गुरु है, वो गुरु है, इसी को गुरु कहते हैं। हाँ, कि वो लाइफ के लेसन को पूरा एकदम आपको पढ़ा देगा। दैट पर्सन टीचर्स अबाउट लाइफ। तो जो आपको लाइफ के बारे में आपको सिखाएगा ना, वो आपको हमेशा याद रहेगा उस टीचर को। उसके बाद आते हैं, मैं सबका नाम ले लिया। मैं अपने हम लोग का जो पेरेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका नाम हम लोग नहीं लिए, एकदम बच्चे हम ले रहे थे। उस बच्चे के टाइम से, उस टाइम से लेके एकदम द एंड ऑफ देयर लाइफ, उनके लाइफ के एंड तक वो हम लोगों को सिखाते हैं सब कुछ। सो उन लोगों को ट्रिब्यूट नहीं देंगे, देन दैट विल बी एन इनजस्टिस टू अस। बहुत कुछ होते हैं लाइफ में उन लोगों के साथ झगड़ा होता है, उन लोगों के साथ अच्छे वक्त भी होते हैं, बहुत कुछ मारपीट भी हो जाता है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम लोग कभी कभी सब कुछ कर सकते हैं। पेरेंट्स ऐसे व्यक्ति है जिसके पास आप सबसे खुल्ला आप बात कर सकते हैं, ऐसे होते पेरेंट्स। तो टाइम लगता है, जब हम लोग छोटे होते हैं उस टाइम पे हम लोगों के अंदर वो जिगर नहीं रहता है, बट आफ्टर अ सर्टेन वाइल जब हम लोग थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं आहिस्ते आहिस्ते, वी गेट टू नो अबाउट आवर लाइफ, देन जो पेरेंट्स जो कहते थे, हम लोग सोचते हैं जो हम लोगों को कहते थे लाइफ का लेसन, जो असली लाइफ का लेसन यही है, जो पेरेंट्स है वही हम लोग को सिखाते हैं। तो पेरेंट्स हम लोग को कहते थे कि पढ़ाई करने के लिए बैठो, वो कहते थे खेलो मत, वो कहते थे कि वो वाला आइसक्रीम मत खाओ, चिप्स मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, क्यों खाया, हम लोग को डांटते थे, पर हम लोगों को तो अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पे। अब इस टाइम पे जब आप पेरेंट्स बन गए, हम लोग पेरेंट्स बनते हैं, उस टाइम पे हम लोग को अब याद आते हैं कि हम लोगों को मम्मी पापा जो कहते थे हमारे अच्छे के लिए ही कहते थे, तब हम लोगों को मम्मी पापा को अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आते हैं। सो ये एक लाइफ का एक पड़ाव है, और उस टाइम पे हम लोग का इज्जत और भी बढ़ जाता है, पेरेंट्स के ऊपर भी और जो टीचर्स भी होते हैं उनके ऊपर भी। उस टाइम पे हम लोग ये भी सोचते हैं कि हाँ, वो सिर्फ टीचर्स नहीं, उनका भी एक लाइफ होते थे। सो ये है, मैं कहूँगा कि ये होता है टीचर गुरु होता है, टीचर गाइड होता है, हमारे लाइफ में एक दिशा दिखाता है। ऐसे होते हैं हमारे टीचर्स। हाँ, ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो हम लोगों को एक ट्रॉमा दे देते हैं, कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। ऐसे टीचर्स भी हैं जिसको हम लोग टॉक्सिक कहते हैं। तो ये टॉक्सिक टीचर्स जो होते हैं उनसे हम लोग थोड़ा सा दूर ही भागते हैं। उनको भी हम लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा वो भी हम लोग याद रखते हैं कि ये टीचर बहुत ख़राब था, ये सब हर समय नेगेटिविटी फैलाता था। तो ऐसे भी टीचर्स होते हैं, पर उनको भी याद रहता है, बट वी डोंट रिमेंबर देम एज अ गुड पर्सन। हम लोग को उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपके बारे में कहते हैं तुझसे तो कुछ नहीं होगा। वो टीचर आपको ऐसे अगर कहेगा ना, तो आपको दो चीज़ होगा, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, या आप चैलेंजिंग एटीट्यूड लेके उस टीचर को दिखा देंगे आप कि मुझसे क्या होगा या नहीं होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। आप नहीं कहेंगे, अपने अंदर कहेंगे, एंड यू विल शो दैट पर्सन। ये होता है एक टॉक्सिक टीचर का भी ट्रेड। तो उसमें भी कुछ मैं अच्छा भी निकाल दिया आपका वहाँ पे। कंक्लूशन वीडियो का मैं देखिए, मेरे लाइफ में मेरे जो टीचर्स थे, मेरा एक बहुत अच्छा टीचर था,
क्लास स्कूल में मैं बहुत एक अच्छा टीचर पाया जिसका नाम था सर ह्यूबर्ट रॉड्रिग्स। मैं नाम ले रहा हूँ सर का, बिकॉज दैट पर्सन वॉज समवन हु वुड ऑलवेज स्माइल। ऐसे व्यक्ति जिनको मैं कभी भी स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन में नहीं देखा। एनी प्रॉब्लम, दैट पर्सन इज ऑलवेज स्माइलिंग। वो उसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। वो कोई बदमाश हो, कोई अच्छे स्टूडेंट हो, एवरी वन वॉज सेम टू दैट पर्सन। ऐसा नहीं है कि कोई फेवरेटिज्म हो। मैं आज उनका नाम ले रहा हूँ आज टीचर्स डे के इस त्यौहार पर, क्योंकि मुझे बहुत याद आते हैं सर को। ही वॉज आर सिंगिंग टीचर टू। हम लोग प्रेयर्स, जब हम लोग का मिशनरी स्कूल थे, तो वहाँ पे जो प्रेयर्स हम लोग जब करते थे उस टाइम पे एक सॉन्ग्स भी होते थे, प्रेयर सॉन्ग। तो वहाँ पे वो गिटार भी बजाते थे, सिंथेसाइजर बजाते थे। वो बहुत यादगार थे। ही वॉज ऑल्सो आवर बाइबल हिस्ट्री टीचर, सो ही वॉज रियली स्पेशल फॉर अस। और अगर मैं कॉलेज में कहूँ, कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स थे, इसीलिए आई कैन नॉट नेम समवन स्पेशल, बिकॉज मैनी पीपल वर देयर हु टॉट मैनी थिंग्स अबाउट लाइफ। शायद उस टाइम पे हम लोग को समझ में नहीं आया, बट आज शायद समझ में आ रहा है। और मैं अगर सब कुछ छोड़ दूँ इन सभी लोगों को, यूट्यूब में बहुत सारे मुझको टीचर्स मिले जो मुझको एक्चुअली में मुझे बहुत हेल्प किए। आज मैं जिस जगह में हूँ, आज मैं SBI में मुझको मिला है नौकरी। ये नौकरी जो मिला है मुझको, नौकरी ये मिला है आज कुछ टीचर्स के लिए, जहाँ पे मैं मैथ्स टीचर जो है हमारे अड्डा 24/7 का सुमित सर था। आज मुझे नहीं पता है अभी भी वो अड्डा 24/7 में पढ़ाते हैं या नहीं, आप लोग शायद जान पाएंगे। दैट सर वॉज फेनोमेनल। उनका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग कैसे क्लियर करना है, वो दैट वॉज ब्रिलियंट। दैट वॉज अ काइंड ऑफ सर। वैसे ही आंचल मैम नाम का एक मैडम थे, अड्डा 24/7 सेम। आई एम नॉट प्रमोटिंग अड्डा 24/7, आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैं वहाँ से पढ़ा। आई गॉट दैट हेल्प, फॉर दैट रीज़न आई एम टेकिंग दोज नेम्स। जब आपको एक क्या होता है, ऐसा नहीं कि दैट पर्सन वॉज समवन वेरी स्पेशल, नॉट बिकॉज वो मुझको, अगर मुझे नौकरी नहीं भी मिलता ना तब भी मैं ऐसा नहीं करता, बट वो जो कंसेप्ट जो क्लियर कर दिया ना मेरा, वो दैट वॉज वेरी स्पेशल। इस कारण के लिए वो ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। हाँ, आज एग्ज़ाम क्लियर किया वो अलग सा बात है। उसके बाद आप कह सकते एक मोदी सर भी थे, तो उनका नाम मुझे याद नहीं है, सर का फर्स्ट नेम सचिन मोदी, यस सचिन मोदी आई थिंक सचिन मोदी सर भी थे जो रीजनिंग पढ़ाते थे। ही वॉज ऑल्सो वेरी स्पेशल बिकॉज दे वर द पीपल विथ हुम आई वॉज वॉचिंग वीडियोज़ एवरी डे मैं उन लोगों का वीडियो देखता था एंड आई यूज्ड टू स्टडी। दैट वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी। सो और अभी इन्वेस्टमेंट के जर्नी में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो टीचर्स के रूप में हैं। हाँ, बहुत भी है जो अपने खुद के फ़ायदे के लिए भी करते हैं, पर बहुत है जो टीचिंग एक्चुअली दे टीच करते हैं। एक बहुत अच्छा चैनल है, मैं नाम लूँगा बिकॉज अच्छा चैनल है इसीलिए मैं ले रहा हूँ। इन्वेस्ट इन भारत नाम का एक चैनल है जहाँ से मैं बहुत अच्छे से पैटर्न्स समझ में आया मुझको स्टॉक मार्केट का। मुझे उससे पहले स्टॉक मार्केट का पैटर्न्स मुझे समझ में नहीं आता था, अभी बेहतर समझता हूँ बिकॉज दैट पर्सन वॉज देयर थ्रू आउट दैट जर्नी। एवरी डे जो वीडियो वो रिलीज़ करते थे उससे मैं कुछ नया सीखता था। दैट इज़ समथिंग यू लर्न। और अगर मैं एवरी डे अगर कहूँ, जो स्टडी IQ होता है ना, वहाँ पे प्रशांत धवन सर जो है एंड आई थिंक अंकित अग्रवाल सर, ये दोनों सर भी हैं। दोज टू सर, दे आर ऑल्सो डूइंग ब्रिलियंट जॉब। सो आई थिंक आई हैव नेम्ड मैनी सर ओवर हेयर टीचर्स। ये भी टीचर्स हैं। एवरी डे वो लोग कुछ ना कुछ नए हम लोगों को सिखा रहे हैं। सो ये है हम लोग का टीचर्स का जर्नी कभी ख़त्म नहीं होता है। और स्टूडेंट जो है ना, हम लोग स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर भी होते हैं। मैं भी पढ़ाया कभी अपने स्टूडेंट को, और मैं स्टूडेंट हूँ आजीवन के लिए, टिल माई लास्ट ब्रेथ। सो विद दैट लाइन, आई एम द स्टूडेंट टिल माई लास्ट ब्रेथ। दैट्स अबाउट द वीडियो। मैं कहूँगा आप लोग अपने हेल्थ को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखिए। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अच्छे रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन